लालू जी से तो हमें एक चीज याद आ रही है कि अभी हाल में ही एक घटना हुई थी, आप लोगों को भी पता होगा कि लालू जी का जन्म दिवस था उस दिन। उन्होंने तलवार से केक काटा और उसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का भी उन्होंने अपमान किया था। इसके विषय में आपको क्या लगता है कि वो क्या दिखाना चाहते थे समाज को? देखिए, आपको पता ही है, अभी मैंने आपसे बताया कि उनकी जब जब वो सत्ता में रहे हैं तो एक जंगल राज की स्थापना की है। तो अभी तलवार से केक काट के उन्होंने दिखा दिया कि भैया मैं अगर आ गया तो इसी तलवार की राजनीति करूंगा और फिर से बिहार में जंगल राज स्थापित कर दूंगा। आपको चंदा बाबू वाली कहानी याद होगी, जिनके दोनों बेटों को वहां के एक गुंडे द्वारा मार दिया गया था, उसके गुर्गों द्वारा मार दिया गया था। बेचारे चंदा बाबू 2020 में कोरोना में न्याय की मांग करते करते मर गए। और लालू परिवार के संरक्षण में वो जो अपराधी था वो पूरा संरक्षित था लालू यादव द्वारा। और वहाँ फिरौती मांगना, हत्याएं करना, यही उसका काम था। तो अगर लालू दोबारा सत्ता में आते हैं या उनका परिवार दोबारा सत्ता में आता है तो एक घर घर में होने लगेगा कि जो चंदा बाबू जी थे उसके साथ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी कुछ तबीयत ठीक ना होने के कारण वो भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का सम्मान नहीं कर पाए, उसके पीछे कितनी सच्चाई है? सम्मान तो देखिए वो भीमराव अम्बेडकर जी का कभी नहीं किए। आप सदन में देख सकते हैं उनके बोलने का तरीका, और मंच पे भी देख सकते हैं। हाँ, काफी मजाकिया प्रवृत्ति है उनकी। मजाकिया, देखिए राजनीति जो होती है वो नीतियों से चलती है, मजाक से नहीं चलती है। और उन्होंने बिहार की जनता के साथ हमेशा मजाक करने का ही काम किया है। तो और जहाँ तक बात रह गई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, ना तो उन्होंने कभी दलित समाज या अम्बेडकर जी की का सम्मान किया है, ना करेंगे। और ये बस अगर वो कुछ बोल देते हैं या क्षमा मांग लेते हैं तो एक छलावा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, काफी, क्योंकि बिहार की दलित समाज काफी उनके साथ जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए। माफी मांग भी लेंगे तो उससे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मुझे लग रहा है। और अगर दलित समाज उनको क्षमा कर देता है तो मैं कहूंगा कि ये सही नहीं होगा। मैं अगर कुछ और बोल देता हूँ तो विवादित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, वहाँ की जनता या नेता? इसके लिए अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिम्मेदार वहाँ का जनता है। और नेता तो नेता को जनता वोट देती है। और ट्रेन में लग के गुजरात, मुंबई, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बंगाल जाके नौकरी करते हैं, फिर आते हैं 5 साल बाद, फिर वोट देते हैं, फिर चले जाते हैं। उन्होंने उनको क्या करना है, अपने जाति का